भारत की नई एयरलाइन आकाशा एयर पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह है कि कंपनी के 43 पायलटों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन पायलटों ने प्रतिद्वंद्वी एयरलाइन इंडिगो में शामिल होने के लिए इस्तीफा दिया है। आकाशा एयर के पास कुल 80 पायलट हैं। इनमें से 43 पायलटों के इस्तीफे से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। इस्तीफे देने वाले पायलटों में से अधिकांश फर्स्ट ऑफिसर हैं। फर्स्ट ऑफिसर की भूमिका एक विमान की उड़ान में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आकाशा एयर ने पायलटों के इस्तीफे के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि पायलटों ने अनुबंध का उल्लंघन किया है। कंपनी ने मांग की है कि पायलटों को अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी होने तक किसी भी अन्य कंपनी में शामिल होने से रोका जाए। आकाशा एयर के इस्तीफे देने वाले पायलटों ने कहा है कि उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें इंडिगो में बेहतर वेतन और लाभ मिले हैं। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और यह अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन और लाभ प्रदान करने के लिए जानी जाती है। आकाशा एयर के पायलटों के इस्तीफे से कंपनी की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। कंपनी को रोजाना कई उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। आकाशा एयर की स्थापना 2021 में हुई थी। कंपनी ने पिछले साल अगस्त में अपनी पहली उड़ान शुरू की थी। कंपनी ने शुरुआती दौर में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पायलटों के इस्तीफे से कंपनी को बड़ा झटका लगा है। अगर कंपनी इस्तीफे देने वाले पायलटों को वापस नहीं ला पाती है, तो उसे बंद होने का खतरा हो सकता है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 602 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये घाटा मुख्य रूप से प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट और स्टेशनों और नए मार्गों की स्थापना की लागत के कारण हुआ है। इसके अलावा कंपनी के संस्थापक और सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन ने भी कंपनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। झुनझुनवाला कंपनी के लिए एक बड़े विजन के साथ थे और उनकी मृत्यु से कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है। आकाशा एयर को इस समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय विमानन क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इस क्षेत्र में पहले से ही कई स्थापित एयरलाइंस मौजूद हैं, जिनमें इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा शामिल हैं। इन एयरलाइंस के पास पहले से ही एक बड़ा ग्राहक आधार है और वे आकाशा एयर को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा आकाशा एयर को हाई जेट एयरवेज के बंद होने के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा है। हाई जेट एयरवेज के पास कई आकर्षक मार्ग थे, जिनमें से कई मार्गों पर अब आकाशा एयर का संचालन है। हालांकि हाई जेट एयरवेज के बंद होने के कारण इन मार्गों पर यात्रियों की संख्या में कमी आई है, जिससे आकाशा एयर को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद आकाशा एयर एक महत्वाकांक्षी कंपनी है और उसने आने वाले वर्षों में अपने बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाने और नए मार्गों पर उड़ान भरने की योजना बनाई है। कंपनी को उम्मीद है कि वो जल्द ही मुनाफे में आ जाएगी। हालांकि ये देखना बाकी है कि आकाशा एयर भारतीय विमानन क्षेत्र में अपनी जगह बनाने में कितनी सफल होगी। कंपनी को अपनी चुनौतियों का सामना करना होगा और अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा ताकि वो अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दे सके।